जिसने शानदार सेंचुरी अपनी मुकम्मल की है बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आक्रामक अंदाज में। और ये मुकाबला जो है रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत और मुंबई की टीमों के बीच में चल रहा है इस समय लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी सेंचुरी को अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रनों का पहाड़ था उनके सामने। क्योंकि सरफराज खान जो है डबल सेंचुरी बनाकर हटे थे, 97 की पारी खेली थी अजिंक्य रहाणे ने और श्रेयस अय्यर ने भी 50+ कुछ रन बनाए थे। तो उससे जो स्कोर था इस टीम का बहुत ही जबरदस्त पहुंचा, 537 रन। उसके जवाब में जो है रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से अब तक सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन का नाम कोई नया नहीं है जनाब, ये 25 सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक लगा चुके हैं, 29 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, 13,500 से ज्यादा रन ये बना चुके हैं। तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के अलावा अगर तीसरे ओपनर की, रिजर्व ओपनर की अगर आवश्यकता है तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। जी हाँ, अभिमन्यु ईश्वरन ने जिस तरह से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ। और सबसे अच्छी बात अभिमन्यु ईश्वरन की ये है कि इनमें टेम्परामेंट भी है, जरूरत पड़ने पर ये आक्रामक भी खेलते हैं। जैसे कि ये पारी उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से खेली है। अगर आप इनकी पारी देखें तो इन्होंने 120 गेंदें खेली, 103 रन बनाए, शानदार चौका अभी जो लगा है उनका, मोहित अवस्थी पर जो चौका लगा उस पर इन्होंने अपनी सेंचुरी जो है मुकम्मल की, पूरी की। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन यादगार। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना इस खिलाड़ी की खूबी है। जिस तरह से दिलीप ट्रॉफी में 2 बैक टू बैक सेंचुरी इनकी तरफ से देखने को मिली। इंडिया बी की तरफ से खेलते हुए इन्होंने पहले इंडिया डी के खिलाफ सेंचुरी बनाई, 116 रन की पारी खेली। और उसके बाद इन्होंने इंडिया सी के खिलाफ इंडिया बी की तरफ से खेलते हुए 157 रन की नॉट आउट पारी खेली। इससे पहले रणजी ट्रॉफी के अगर आप मुकाबले देखेंगे तो वहां भी इन्होंने बंगाल की तरफ से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये बंगाल के कप्तान है, रणजी टीम के कप्तान है। और इन्होंने बिहार के खिलाफ 200 रन की नॉट आउट पारी खेली। और उसके बाद इन्होंने केरल के खिलाफ जो है उसे एक मैच पहले 72 और 65 रन की 2 पारियां खेली। यानी कंसिस्टेंटली आप रणजी ट्रॉफी में लगातार 2 मैचों में चलते हैं। उसके बाद आपके मुकाबले होते हैं दिलीप ट्रॉफी के, वहां लगातार 2 मैचों में आप सेंचुरी जड़ते हैं। और अब ईरानी ट्रॉफी यहाँ भी आप सेंचुरी जड़ते हैं। तो ये वो खिलाड़ी है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम में स्टैंड बाई के तौर पर चुना गया था। आपको याद दिला दें 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में इन्हें स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। और उसके बाद इन्हें जो है जब इंग्लैंड की टीम को अवे सीरीज थी, जब बाहर जाकर खेलना था, वहां भी इन्हें भारतीय टीम के में शामिल किया गया था बतौर स्टैंड बाई खिलाड़ी। तो यानी भारतीय टीम में दस्तक दी है, अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला, 15 में खेलने के लिए इनको चुना नहीं गया अभी तक। लेकिन इनके जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, खासकर अगर ये रनों का पीछा करते हैं तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ भी रनों का पीछा करते हुए सेंचुरी आई, दिलीप ट्रॉफी में भी रनों का पीछा करते हुए सेंचुरी बनाई। इससे ये जाहिर होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इस खिलाड़ी का बहुत ही जबरदस्त है तो ये उत्तराखंड से में जन्मे हैं। और उसके अलावा दिल्ली में भी इनकी क्रिकेट हुई है, बंगाल में क्रिकेट खेले हैं काफ़ी। और बंगाल की तो अब रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान बन गए। अब देखिए बंगाल से कितना टैलेंट आ रहा है, बाहर के खिलाड़ियों को वो बहुत सम्मान देते हैं। आप मुकेश कुमार को देखिए, वो बंगाल से खेलते हैं, आकाशदीप बंगाल से खेलते हैं, मोहम्मद शमी बंगाल से खेलते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल से खेलते हैं। और ये चारों ही खिलाड़ी जो है बंगाल से, मूलतः बंगाल के नहीं है, बाहर से आए हैं। और बाहर से आकर इन्होंने बंगाल की क्रिकेट में 4 चांद लगा दिए हैं। और उन्हीं में से एक नाम है अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्होंने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन की बहुत ही बहुमूल्य भागीदारी की। और जिस तरह से मुंबई ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया 537 रनों का, उसके जवाब में ये खिलाड़ी एक मजबूत चट्टान की तरह इरादों के साथ टिका हुआ है और यहाँ से एक लंबी पारी खेलने के फिराक में है। और इनके साथ ये अच्छी बात है कि जब ये सेंचुरी पूरी करते हैं तो ये नए सिरे से गाड़ लेते हैं और उसके बाद फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर ये और लंबे स्ट्रोक खेलते हैं। उस वक्त एक सेंचुरी पूरी करने के बाद ये बड़े स्ट्रोक खेलना, बड़ी पारी खेलना इनकी खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आज आप देखें तो इन्होंने स्पिनर्स के सामने खेले हैं ज़्यादा, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन। ये जो खास तौर पे मोहित अवस्थी और कोटियान के सामने इन्होंने कुछ इस तरह से बल्लेबाजी की कि गेंदबाज जो है लाइन और लेंथ के मामले में थोड़ा सा भटका हुआ दिखाई दिया इनके सामने, क्योंकि इनकी गेंदबाजी जो है
अगर इनको थोड़ी सी गेंद आगे कराने की कोशिश की तो इन्होंने सामने खेले, अगर गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा तो इन्होंने वहां पर कट करने में कोई परहेज नहीं किया। कट बहुत अच्छे हैं और इनका कलाइयों के सहारे जो ये गेंद को मोड़ते हैं वो बड़ा काबिल तारीफ है। स्टेप आउट करते हैं, जोखिम भी लेते हैं। तो आज के आधुनिक क्रिकेट की जो खूबियां हैं वो सारी अभिमन्यु ईश्वरन के अंदर हैं और ये खिलाड़ी भविष्य में जरूर भारतीय टीम का हिस्सा बनेगा। और आज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये दो खिलाड़ी अगर भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, तो एक तीसरे ओपनर की तलाश है। मेरे ख्याल से शुभमन गिल अब नंबर 3 के लिए अपनी जगह सेटल कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इनके लिए ओपनर के तौर पर इनका एक कंपटीशन रह सकता है ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर। और ऋतुराज गायकवाड़ और ये दोनों अभी तो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों में काफी संभावनाएं छिपी हुई हैं भविष्य की। तो कुछ सवाल ले लेते हैं। रीता पटेल कह रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ 27 बॉल में 9 रन, नेट बॉल में 27, ऋतुराज गायकवाड़ 27 बॉल पे 9 रन। हाँ बिल्कुल जी, ऋतुराज गायकवाड़ जो है पृथ्वी शा के हाथों लपके गए। जुनैद खान एक नई सनसनी, मुंबई के तेज गेंदबाज हैं, उनकी गेंद पर ये एज लगा था और ये दूसरी स्लिप में लपक लिए गए। 27 गेंदों पर 9 रन बनाए। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट में ऐसा सब चलता है, लेकिन कई हमने इनकी पारियां भी बहुत अच्छी पारियां देखी हैं। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन जो 25 सेंचुरियां बनाकर आया है, आप देखिए आकाशदीप जब बॉलर के तौर पर भारतीय टीम में आए तो तब कर आए। डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में खूब विकेट चटकाने के बाद उनका जो तजुर्बा था टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। वो थकते नहीं है, लंबे स्पेल आप उनसे करा लीजिए। इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी में हम बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन को आप पूरे दिन खड़ा रखिए, ये दूसरे चेतेश्वर पुजारा सब बन सकते हैं। अगर आप इनको तेज बल्लेबाजी करने के लिए कहेंगे तो ये तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, शायद उतनी तेज नहीं जितने की यशस्वी जायसवाल या रोहित शर्मा करते हैं, लेकिन टीम को आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अपोनेंट टीम को डिफेंसिव मोड में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम के पास बहुत टैलेंट है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जिस अंदाज में ये खेले हैं, जिस तरह से चारों तरफ इन्होंने शॉट्स खेले हैं, एक तो स्लिप कॉर्डन से लेकर कवर ड्राइव तक ये शॉट खेलते हैं और बीच में पॉइंट की तरफ शॉट्स खेलते हैं, सामने बहुत अच्छा शॉट्स खेलते हैं, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब खूबियां इनको विशिष्ट बनाती हैं। रीता पटेल कह रही है कि अभिमन्यु ईश्वरन को हर बार एज अ बैकअप ओपनर रखते हैं, कभी 15 में रख लो। 15 में रखो। देखो जी, जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी टीम में हो तो फिर चौथे खिलाड़ी के लिए जगह बनना टॉप ऑर्डर में वाकई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये खिलाड़ी बिना इन सब बातों से विचलित हुए अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले हो, चाहे ईरानी ट्रॉफी के मुकाबले हो, चाहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हो, हर जगह इस खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रीता पटेल कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर का अपडेट। शार्दुल ठाकुर जो है एक जब अपनी पारी खेलने गए थे, पहले तो वो लेटे रहे ड्रेसिंग रूम में और उसके बाद जब उनकी बल्लेबाजी 10वें नंबर पर आई तो वहां उन्होंने 36 रन की पारी खेली, 72 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने। और उसके बाद जो है ये 102 बुखार में इनको फिर जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सुना है कि उनकी स्टेबल है स्थिति, पहले से काफ़ी बेहतर है जी। तो आपको ये हाँ, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से उनको छुट्टी भी मिल गई है, अभी हमें रोशन ने जानकारी दी है। तो 537 रन के जवाब में 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है रेस्ट ऑफ इंडिया का। और ईशान किशन दूसरे छोर पर खेल रहे हैं और उन्होंने 22 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं, 3 शानदार चौके लगाए हैं। बहुत अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक छोर पर अपने छोर को बखूबी संभाले हुए अभिमन्यु ईश्वरन जो इस समय खेल रहे हैं 103 रन पर 120 गेंदों का सामना करके, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब ये अपनी सेंचुरी को 150 में और 150 से 200 में तब्दील करेंगे और एक करारा जवाब देंगे मुंबई को रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन जरूरी होगा कि अन्य खिलाड़ियों से भी इन्हें सहयोग मिले। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।